मेरी नैया तारू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया तारू किनारा, मेरी नैया तारू किनारा। गौतम बाबा ने कह दिया माता अंजना को, हे अंजना तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो, संतान होगी ये निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती है, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। अंजना माता का गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहरा, बाली सुग्रीव का भाई बाली ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए, नहीं नहीं मेरे शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं रहने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ, पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था, हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे। इसलिए वो धातु, 5 धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो 5 धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित ऐसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है,
आप ही दोहराइए, वापिस बोल दोहराइए, बोलो जम के जरा। कानन कुंडल कुंचित ऐसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल? शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. Visit the store or download the app. तो यहाँ विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रि में हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृतांत श्रवण करें। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी, और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी। एक एक शब्द पर हमारा ध्यान जाए, एक एक शब्द पर हमारा स्मरण रहे। 5 तारीख से 9 तारीख तक जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। उसको जरूर सुनना, हनुमान जी के चरित्र स्मरण करें। महाराज कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ में, कि कंचन बरन। हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आई, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आई, बार बार आपके स्मरण में आई। कानन कुंडल कुंचित कैसे, कहां से प्राप्त, कैसे? और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा करती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ हुआ, जैसे हनुमान जी के साथ। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन ओ, शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव तत्व को प्राप्त, शिव तत्व को प्राप्त। दुनिया के लोग कहते हैं कि गुरुजी शंकर भगवान मृत्यु लोक, शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवता। फिर निवेदन, रावण ने शंकर भगवान से कहा मृत्यु लोक क्यों, पृथ्वी क्यों, ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं? आखिर ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं, मृत्यु लोक ही क्यों?
तो फिर निवेदन है रावण को, भगवान शंकर ने कहा कि वैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, देवलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वी पर आने के बाद दुखी मत हुआ करो, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख मत मनाया करो कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी। ना ना, पृथ्वी पर जन्मे हो ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मुझे जन्म मिला इस मृत्यु लोक में, तेरी कृपा से मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला। और मृत्यु लोक में जन्म मिला और वो भी मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर मिला और तेरी कृपा ऐसी हुई कि नांदगांव में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली। ये जीवन है मानव का, ये आनंद है। जीवन का एक आनंद है। इस मानव शरीर को मिला है, मानव का शरीर अगर हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर अगर हमें मिला है, तो वो मानव के शरीर को पाने के बाद अगर नांदगांव के इस महाराष्ट्र की कल हमारे सुहास अन्ना जी कह रहे थे, आमदार जी, गुरु जी कल कह रहे थे तो हमको हंसी भी आ रही थी, और बड़े भाव से दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े प्रेम से गाड़ी के अंदर कह रहे थे, गुरु जी अगली कथा कब दोगे? अब हम इन दोनों की बात सुन रहे थे तो हमको हंसी आ रही थी। हमने मन में सोचा कि अभी एक पूरी हुई नहीं है और दूसरी की तैयारी कर बैठ गया, दूसरी की तैयारी। और देखो हम तुमसे पहले बोल दे रहे हैं पूरे क्षेत्र वालों से, कथा के लिए हमसे मत बोलना, ये अन्ना ने बोल दिया ना कि अगली कथा कब। अब जब ये तुम्हारे पास में जैसे ही आया करे मिलने, भैया सुहास अन्ना जी बस तैयारी, फिर तैयारी। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे कार्य के लिए सुहास भैया। हमने कल जिन जिनको बोला था कि आप लोग आकर देखिए व्यवस्था को, तो कई लोग जिनकी आगे कथा है वो लोग आकर यहाँ देखकर भी जा रहे हैं और सब व्यवस्थाएं जान रहे हैं। उसके लिए बहुत साधुवाद, हमारे पूरे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधु, श्रेष्ठता। शंकर जी की बलिहारी, फिर आने वाले साल में फिर वापिस तैयारी हो, फिर वापिस शिव देने वाला, शंकर करने वाला, और शिव तत्व अपने भीतर विराजमान होना चाहिए। शंकर हमारे भीतर विराजमान होना चाहिए। शिव तत्व एक एक पत्र है। मेरा नाम भाग्यश्री अशोक निकुम, उम्र 41 वर्ष, विठल नगर येवला जिला नासिक में रहती हूँ। मेरी 2-4 दिन से तबीयत खराब थी और फिर पानी पिया तो नासिका में चले गया। चाय पानी नाक की नली में से निकलना प्रारंभ हुआ। 2 दिन के अंदर मेरी आवाज निकलना बंद हो गई, आंखों की मेरी रोशनी चली गई, ना मुझे आंख से दिख रहा था ना मेरी आवाज निकल रही थी। सर में दर्द 24 घंटे रह रहा था, चक्कर आकर मैं नीचे गिर गई। शहर के 11 डॉक्टरों से चेकअप करवाया और डॉक्टरों ने आखिरी में देखकर रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट निकालने में
MRI आदि की में रिपोर्ट में आया कि मुझे गले का पैरालिसिस हो गया, मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। भाग्यश्री अशोक निकुम, उम्र 41 साल, विठल नगर, येवाल, जिला नासिक। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरा जांच करा, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि मेरे गले में पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरा बोलना बंद हो गया, आवाज निकलना बंद हो गया। गुरुदेव, परेशानियां पर परेशानी आती गई। 2 से 3 महीने बीत गए पर उसका कोई हल नहीं निकल रहा था। ना आंख से दिख रहा था, ना बोल पा रही थी, शब्द नहीं। तब किसी के कहने पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं आज तक आपकी शिव महापुराण की कथा कभी नहीं सुनी थी मैंने, और ना मैंने टीवी पर आपको सुना था। लोग कहते थे कि कोई सियोर वाला महाराज है, कथा कहता है, उसको सुनना चाहिए तो उससे बीमारी भी ठीक होती है और मन भी अच्छा स्थिर होता है। मैंने नहीं सुनी कभी भी। पहली बार मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। शंकर को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती शंकर का, और बाबा की कृपा से वो बेलपत्र में पीस कर ले लेती, क्योंकि मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आंखों से दिखना बंद हो गया। 2 से 3 महीने हो गए, ना मैं देख पाई ना बोल पाई। बेलपत्र खाती। फिर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे नांद गांव में कथा हो रही है और सुहास जी, अन्ना जी हमारे आमदार करा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने हो सकता है मुझे ठीक करने के लिए यहाँ पर भेज दिया हो, और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी। मैं नांद गांव की कथा में आ गई। मैं नांद गांव की कथा में आ गई और कथा में बैठकर बाबा को कथा सुनते सुनते हाथ में पानी लेती और कथा सुनते सुनते पी लेती। बाबा को ही मुझे तो बेलपत्र तक नहीं मिली, बाबा को बेलपत्र व्यासपीठ के सामने से दिखा लेती और खा लेती। आज गुरुदेव, मुझे 4 दिन पूरे होकर, मैं 1 दिन पहले से आई हूं, आज मुझे 4 दिन पूरे होकर मेरा 5वां दिन है, और मैं बाबा के चरणों को नमन कर कर कहती हूं कि मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया और मेरे गले से बोलना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी लाज रखी, मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, मैंने कभी नहीं जाना था क्या शिवपुराण ऐसी होती है। मैं सुहास अन्ना जी कांदे और अंजुम ताई कांडे जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नांद गांव में कथा का आयोजन कराकर, हो सकता है हम जैसी बहनों पर कृपा कर दी और हमारी झोली भर दी। मैं बाबा को धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भाग्यश्री अशोक निकुम, उम्र है 41 साल, विठल नगर, येवाल, जिला नासिक की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती है। शिव तत्व में फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए साथ में, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें फंसा, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जितने बैठे हो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, एक लगन लगाकर आप भगवान शंकर की कथा में विराजमान हो। आप शंकर की कथा में बैठे हो। कल एकादशी थी, आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि है और पितृपक्ष है।
आपका विश्वास मेरा भोले बाबा टूटने नहीं देगा। तुम जिस भाव से झोली लेकर आए हो वो भर कर लेकर झोली टूटने नहीं देगा। छूटेगा नहीं वो भरोसा, टूटेगा नहीं वो विश्वास। आप बस उस भरोसे को आश्रितता, समर्पण शिव का। काली हनुमान जी को गर्भ में ही समाप्त करने वाला कांचना के गर्भ को पर मिटा नहीं पाया, क्योंकि शिव तत्व उसमें था। शिव तत्व शिव तत्व। और तो भगवान शंकर आपके भीतर विराजमान है, शिव तत्व आपके भीतर है, तो फिर कहां भटको, कहां भटको। उसके आश्रित होकर चलिए। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हे शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भोला
मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए बजाए, ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, 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 हरे 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 नहाए नहाए, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नहाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः 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 शिवाय बोलो शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात, आज रवि प्रदोष है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए, बाबा को निवेदन करिए। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन कर प्रार्थना करें। आज रविवार का प्रदोष है, दिल से कही गई प्रार्थना शिव स्वीकार करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। मौका ना चुके, बाबा को भाव से कहिएगा, सब साथ में बोलिएगा।
तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहे हैं। भगवान केवल विश्वास के बल पर मिले। कल कथा में माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का अपन ने वर्णन किया। कितना तप माता पार्वती जी ने करा, कितनी साधना माता पार्वती जी ने करी, और इतना तप इतनी साधना करने के बाद उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा टूटा नहीं। इतनी तब साधना करने के बाद भी भरोसा छूटा नहीं। जब लगन लगी है, मन दृढ़ी बन गया, विश्वास दृढ़ी बन गया, तो शिव क्यों ना मिले। हमारे भीतर की लगन जब पूर्ण तरह से शंकर के ऊपर आश्रित हो, शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना बाल्यावस्था से करीब, जो अवस्था से बाल्यावस्था से जो आराधना करना प्रारंभ करा, जो आराधना करना प्रारंभ करा, शिव पार्वती को जरूर मिले। भगवान शंकर पार्वती माता को मिले, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को बहुत सी चीजें समझा दी। माता पार्वती जी को शंकर भगवान जब विवाह कर कर लेकर गए ना नंदी पर बिठाकर, तो सीधे कैलाश नहीं लेकर शमशान में नंदी को रोक दिया। शमशान में नंदी को रोकने का केवल एक कारण था भगवान शंकर का, कि पार्वती एक श्रेष्ठ स्त्री, एक श्रेष्ठ नारी, एक श्रेष्ठ महिला जंगल जैसे क्षेत्र को भी, जंगल के वन क्षेत्र को भी वैकुंठ बनाने की सामर्थ्यता रखती है। स्त्री में बल होता है, नारी में बल होता है। स्त्री में बल है, नारी में वो बल है कि वो जंगल को भी वैकुंठ बना सकती है। जंगल मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के बल को जब हम प्रबलता में प्रकट करते हैं, तो हमारा बल हमारे शंकर के साथ सामने प्रकट होता है। एक पत्र
मेरा नाम संगीता अविनाश शिवाले है। मैं नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3 से 4 साल तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती रही, परंतु मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहीं बैठी है? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम तो संगीता अविनाश शिवाले है। नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3-4 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, बहुत मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। हमेशा रिजल्ट 2-3 मार्क से रह जाता था और मेरी बेटी अंत में मन से हार गई। मन से हारी, तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर के मंदिर जाइए और एक लोटा जल चढ़ा। शेरू भाग गया। इससे भी बड़ी खबर सुनाऊं? रैपिडो में लोएस्ट प्राइस का गारंटी, वरना डबल पैसे आपके गारंटी।